इतना गंदा कैसे हो सकता है कि मैं जहाँ कल गई थी फ्लैट देखने के लिए, उस चीज़ को लेके इंसान ने इस तरीके से बात बोला कि वो फ्लैट तक मुझे देने से मना कर दिया गया। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा, मैं रात भर सोई नहीं। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। दोस्तों तो इस ब्लॉग में मैं आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आज मैं किसी की पत्नी नहीं बन के बात कर रही हूँ, किसी की बहू नहीं बन के बात कर रही हूँ, किसी की माँ नहीं बन के बात कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों से ये पूछने के लिए आई हूँ, अपना ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला लेना गलत है क्या? या फिर अगर आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ना चाहती हो तो वो गलत है क्या? आज का डेट में बहुत इंसान जो है ना, मतलब मुझे ये नहीं पता कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे पूरा हक है अपना ज़िंदगी जीने का, मुझे पूरा अधिकार है, ना कि किसी की पाबंदी में। जब आप अपने तरीके से जी सकते हो तो मैं भी अपने तरीके से जी सकती हूँ। मुझे पता है कि 4 लोग 40 बार तो होता ही होता है, ठीक है? और यहाँ पे भी मेरे साथ वही हो रहा है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ दोस्तों, मैं कल गई फ़ाइनल करने के लिए, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट जो मैं कल गई थी फ़ाइनल करने के लिए, तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ दोस्तों कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। किसी को भी इस तरीके से कैसे दुश्मनी निभाता है, हमको समझ में नहीं आता। मैंने ना किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना मैंने किसी का कुछ किया। मतलब लोग नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ, अपने तरीके से रहूँ, क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से रहने लगी, घूमने फिरने लगी, खाने पीने लगी, तो मेरा पहले का ही वीडियोस देख देख के लोग इतने जल जाते थे। और आज ऐसा क्यों होता है, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए क्यों नहीं देखना चाहता, हमको समझ नहीं आता। अपना मेहनत से इंसान बढ़ रहा है, अपना मेहनत। अगर आप लोग खुद ही सोच के देखो, अभी जो मेरे इतने ऑडियंस देख रहे हो, इतने फैमिली देख रहे हो, आप लोग जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ लाइफ में अपने लिए सपना ज़रूर देखे होंगे और अपना सपना ज़रूर पूरा किए होंगे, और बहुत में से पूरा कर भी लिए होंगे, बहुत में से अभी सबका बचा हुआ है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है, किसी के लाइफ में इतना अड़ंगा क्यों डालना? मुझे भी तो शौक है कि मैं अभी अपने तरीके से रहूं। एक लड़की को अपना ज़िंदगी जीने का हक नहीं है क्या? मैंने आप लोग को पहले ही बोला, सिर्फ एक मेरे जगह पे रह के आप लोग देखिए 1 मिनट के लिए, और मेरे जगह पे रह के आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि अगर आप लड़की हो, अगर आप ससुराल गए हो, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो हस्बैंड के साथ या कुछ भी, तो आज का डेट में आप लोग वीडियो तो बहुत जल्दी देख लेते हो। नहीं, एक बेटी अगर अपने ससुराल में खुश नहीं तो उसको अपना ज़िंदगी जीने का, लेकिन जब एक लड़की आज आप लोग के सामने इस तरीके से बात रख रही तो फिर इतना ऑब्जेक्शन क्यों? वो लड़की ही मुझे समझ रही जिसके साथ विपत्ति होता है, वही लड़की मुझे समझ रही जो इस स्थिति से गुजर चुकी है। बाकी औरों का मुझे नहीं पता कि उन लोग का दिमाग में क्या चलता है, क्यों आखिर इस तरीके से मुझसे बिहेवियर करते हैं। मैंने आप लोग का कुछ बिगाड़ा है? मैंने आप लोग के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया है? मैंने आप लोग के साथ कभी बुरा गलत बात बोला है? हाँ, मुझे जो दिल पे लगता है मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, लेकिन उस रिप्लाई को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ। मैं किसी से भी मुँह नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब इंसान मुझे 10 बार उँगली करे तो फिर मुझे बोलना ही पड़ता है, ठीक है? अगर मैं अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ तो उस चीज़ को लेके इतना ऑब्जेक्शन क्यों? आज मेरा बच्चा बहुत छोटा है, कल मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो भी तो सोचेगा ना कि मुझे भी इस तरीके से रहना है। मम्मी, आज का डेट, आज का लाइफ बहुत आगे बढ़ गया है, ठीक है? और इंसान यही चाहता है कि उसके पास सब कुछ हो, भले बहुत बड़ा महल ना हो, भले बहुत बड़ा गाड़ी ना हो, लेकिन उस वो सब सारी चीज़ें हो जो एक ज़रूरत होता है एक इंसान को। और मुझे जो आप लोग बोलते हो ना कि मतलब ये जानबूझ के इसके पास पैसा आ गया तो घमंड हो गया, मैंने पहले भी बोला है कि ना ही मेरे पास पैसा है, ना ही मेरे पास घमंड है। अगर वो होता तो आज मैं 1 दिन में यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन आज मुझे 1 महीना होने चला यहाँ से बोल बोल के कि मैं यहाँ से जाऊँगी जाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ। कारण क्या है पता है? सिर्फ ये, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर ये होता तो शायद मैं इतना नहीं सुनती किसी का भी, इतना मैं किसी का भी बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है? और आप, एक कमेंट था मुझे कि दीदी आपने बताया नहीं कि आपका खर्चा कौन उठाएगा, तो मैं आप लोग को इस ब्लॉग में बता देती हूँ, उसी में क्लियर कर देती। लेकिन होता है ना दोस्तों कि बात करते 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 दिमाग से निकल जाता है। आप लोग बोलते हो दीदी आप सिर्फ ब्लॉग पंचायती करने के लिए आते हो। पंचायती में मैं अपनी बात आप लोगों से शेयर करती हूँ,
और फिर उसके बाद जो आप लोग मुझे बोलते हो ना कि हाँ दीदी ये सही ये गलत है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलता है, प्लस में कि ये दिमाग भी खुलता है कि नहीं ये इंसान बोला जा रहा है। फिर मैं उनकी प्रोफाइल खोलती हूँ, किन्हीं का वीडियो मिलता है किन्हीं का नहीं मिलता है, ठीक है, तो समझ में आता है। और सबसे बड़ा चीज़ ना एक इंसान का मुझे दिल पे लगा है कमेंट में, एक दीदी है जो मुझे कमेंट की थी कि दीदी आप मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, जब तक कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तो आप मेरे फ्लाइट में आके रहो, मेरे पास बहुत सारा रूम पड़ा हुआ है। तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं गई तो नहीं लेकिन आपने बुलाया, आपके अंदर इतना तो दिल है। आज का डेट में इंसान पता है ना इस तरीके से इंसान के साथ व्यवहार कर रहे हैं ना, जैसे कि लगता है ना कि इंसानियत मर गया है, ठीक है, अब किसी के अंदर दिल नहीं है, बस मैं इतना जानती हूँ। और मैं आप लोगों से बस इतना ही पूछना चाह रही हूँ, मैं पहले भी बोली, आज मैं आप एक माँ नहीं, एक बीवी नहीं, एक बहू नहीं, बस एक लड़की से बात कर, मैं एक लड़की हूँ, समझो, अपने आप को मेरे जगह पे रखिए, ठीक है। और उस चीज़ को मुझे आप लोग ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। आप लोग को लगता है कि नहीं ये सब नाटक है, व्यूज है, ये है वो है, पर ये भी तो सोचिए कि नाटक से करने से कोई इंसान घर छोड़ के नहीं जाता, पति को छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। और मैं अपने पति का तो बहुत ज़्यादा ही गलती देती हूँ इस चीज़ को लेके कि वो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं जाऊँगी, मैं अपनी मर्ज़ी करूँगी, ठीक है, मर्ज़ी करने के लिए ही नहीं जा रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान, जब एक पति पत्नी मिलके दो मत होके होते हैं ना तो कभी कोई चीज़ सफल नहीं होता है। लेकिन जब एक पति पत्नी का एक मत होता है, वो भी वही चाहते जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वही भी, तो दुनिया ना पता देखते रहता है फिर तो कि हाँ आगे क्या होने वाला है, इंतज़ार करता है फिर। लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने साइड रख दिया है। मैं बस अभी ये सोच रही हूँ कि अभी मैं यहाँ से जाती हूँ, फिर मैं अभी यहाँ पे कोई काम वगैरह देखती हूँ, उसके बाद देखिए इंसान का समय एक नहीं होता है, कभी ना कभी मेरा समय ज़रूर आएगा। और आज से लेके इस ब्लॉग को सेव कर लीजिएगा, उस टाइम पे देखिएगा जब मुझे मेरा भगवान मुझे सपोर्ट करेगा, जब मेरा भगवान मुझे एक नज़र देखेगा, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा तो भगवान मेरा बुरा कभी भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है, उसका सोच इतना गंदा कैसे हो सकता है कि मैं जहाँ कल गई थी फ्लैट देखने के लिए, उस चीज़ को लेके इंसान ने इस तरीके से बात बोला कि वो फ्लैट तक मुझे देने से मना कर दिया गया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, देख सकते हो, रो रो के पूरा मेरा चेहरा फूल गया, सूज गया, पता है। इतनी मुश्किल से तो मैंने ढूंढा था, इतनी मुश्किल से तो मैंने सब कुछ किया था, उस चीज़ को भी लोगों ने नज़र लगा दिया, उस चीज़ को लेके भी इस तरीके से कर दिया। बताइए, आज मैं नहीं कमा रही हूँ तो क्या मैं कल नहीं कमाऊंगी? कमा कमा के मैं करती हूँ। आज एक सही बोलते हैं लोग कि एक लड़की को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत, क्योंकि ना इंसान यहाँ पे ना बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए हासिल करना है ना तो ज़माने पे नहीं कमाने पे ध्यान देना चाहिए। और ज़माना इतना ख़राब है ना कि अगर आपका कमाई नहीं होगा ना तो इंसान है ना आपको पैरों तले कुचल देगा। वही चीज़ हो रहा है मेरे साथ। आज मेरा स्थिति सही नहीं है तो इस कारण से आप लोग इस तरीके से कर रहे हो ना। बताओ, मैं कुछ भी करके जा रही हूँ, मैं किसी भी तरीके से जा रही हूँ, इस चीज़ को लेके बोलने का किसी को मैंने हक नहीं दिया है। वो भी वहाँ तक जहाँ मैं रहना चाह रही हूँ, वहाँ बोलने का हक किसने दिया? क्यों ऐसा कर रहे हो ये बताओ? मैं क्या दुश्मन हूँ किसी का? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? एक लड़की होने के नाते खुद सोच के देखो कि आपने किसी के साथ, आज वो मेरा ब्लॉग देख रही होगी तो मैं इतना उस माध्यम से इतना बता देना चाहती हूँ कि किसी के साथ बुरा मत करो, आपके साथ भी बुरा होने में टाइम नहीं लगेगा। लो बेटा, बाबू लो, बुम बुम लो, लो जल्दी लेके जाओ, लो। क्या बोलूँ मैं, बताओ? मैं बहुत परेशान हूँ। एक कितना मुश्किल से मिला था, कल मैं उसको गई फाइनल एडवांस करने के लिए, पैसा देने के लिए कि एडवांस दे दूँगी और कुछ किसी तरीके से कुछ बात होगा तो कर लूँगी। लेकिन उस चीज़ को भी इंसान को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चीज़ भी मेरा ख़त्म करके रख दिया। वो कब तक ऐसा चलेगा? आप ही लोग बताइए, कब तक चलेगा ऐसा? कब तक मैं इस तरीके से सहती रहूँ? आज का डेट में सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास करके वो जो हम लोग किसी का घर जाते हैं रहने के लिए, तो उस चीज़ को लेके आप लोग को भी पता है कि अगर हम लोग फ्लैट लेते हैं तो वहाँ पे भी बहुत तरीके की रूल्स नियम होती है। वो सारा कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं था।
मुझे इतना अच्छा लगा देखने, माहौल इतना अच्छा था, शांति था, मेरा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से वहाँ खेलता कूदता। लेकिन इंसान है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस तरीके से गिर गया है। इंसानियत मर गया इंसान के अंदर से। अरे भाई, आपको नहीं पसंद है मेरी ब्लॉग मत देखो यार, मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं किसी को बोलती हूँ। लेकिन एक लाइक, एक कमेंट्स और एक यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देने से ना, आपके वजह से इंसान बहुत आगे जा सकता है, आपकी वजह से इंसान बहुत खुश रह सकता है। आप किसी का खुशी का कारण बनो, गम का कारण नहीं बनो। आज मेरा दुख का कारण बनोगे, मैं यहाँ से रहूँगी ना तो पूरा आपको यहाँ पूरा शरीर में लगेगा। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और ब्लॉग में भी मेरे को लेके इतना बोला जा रहा है ना, तो मैं उससे भी एक बात कह देना चाहती हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बोलने से या तुम्हारे करने से, मुझे कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाओ तुम। तुम्हारे जैसा इंसान तो मैं कभी अपने लाइफ में, सपने में कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि तक घटिया इंसान हो तुम। तुमको क्या ही बोलूँ मैं, कुछ भी कम पड़ जाएगा तुमको बोलने पे। अरे भाई, शांतिपूर्वक से सोच समझ कर देखो। इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है, एक लड़की ही एक लड़की का दुश्मन बनती है। ठीक है, और मुझे नहीं था पता कि मेरा सोशल मीडिया पे आना किसी को इतना खलेगा, इतना धूम मचा देगा उसके शरीर में कि वो पागल हो जाएगा, और पागल ही हो गया है। अरे भाई, पहले सही से जांच पड़ताल कर लो किसी के बारे में, उसके बाद। एक तो इतना रिएक्शन वाले इतना परेशान करके रख दिए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग कुछ सही जानकारी लेके वीडियोस बनाया करो यार, और नहीं पता है तो फिर मत बनाया करो। ठीक है, इस तरीके से मतलब समझ में नहीं आता है कुछ भी, क्या ही बोलूँ मैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि जो मैं कल देखने गई थी फ्लैट, वो मेरा कैंसिल हो चुका है या नहीं, ये मैं बता देना चाहती हूँ आप सभी को इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कल तो मैं फ्लैट देखने गई, उसको एडवांस भी करने गई, लेकिन लोग इतना घटिया, इतना गिर चुके हैं कि मेरे वो भी चीज़ को मेरा ख़त्म करके रख दिए हैं, जो कि मैं बहुत ही उदास होकर कल घर आई हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं ला पाई दोस्तों, आप लोग को उस रूम का ब्लॉग मैं नहीं दे पाई। मुझे कल, मैं सारा कुछ कल शिफ्ट करके आती वहाँ से, लेकिन शिफ्ट होने से पहले ही मेरा उजड़ गया। ठीक है, और आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ, बहुत टूट चुकी हूँ। भले इस आँख से मेरा आंसू सूख गया है, लेकिन यहाँ पे तकलीफ़ है अभी भी, बस इतना जान लीजिए। भगवान से यही दुआ करती हूँ, जिस तरीके से मुझे लोग सता रहे हैं, मुझे इतना आगे लेके जाए भगवान, इतना आगे लेके जाए कि वो लोग सोचते रह जाए। और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर आगे जाऊंगी, और एक ना एक दिन वही लोग मुझे देखेंगे जो आज मेरे अंदर कमी निकाल रहे हैं ना, जो आज मेरे को लेके इतना बुरा भला बोल रहे हैं ना, जो आज लेके मुझे इतनी तरीके से नीचे दिखा रहे हैं ना, वही इंसान रहेगा कल जो बोलेगा कि हाँ गुंजा जी, आपने कर लिया। तो सही बात है, एक कंटेंट क्रिएटर बनना ना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है।